वी ऑलवेज से कि मेकअप और लड़कों का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि एक ऐसा मेकअप ब्रांड है जो हम सबके घरों में जरूर मिलेगा, और उसे दो लड़कों ने ही शुरू किया था। चौंक गए ना? नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं हर इंडियन हाउस होल्ड में मिलने वाले एक मेकअप ब्रांड की, एंड दैट इज ब्लू हेवन। कभी ना कभी तो किसी ना किसी टाइम पर हम सब ने ब्लू हेवन जरूर यूज किया होगा, और कई लोग तो ब्लू हेवन के कुछ प्रोडक्ट आज भी यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इस ब्रांड की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ईयर 1974, दिल्ली के कीर्ति नगर की गलियों में दो भाई चरणजीत सिंह और गुरनाम सिंह एक छोटी सी वर्कशॉप में बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके सामने थे कुछ पाउडर, कुछ ऑयल और कुछ छोटी छोटी बॉटल्स। तभी उनके दिमाग में आया कि मेकअप सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए ही क्यों होना चाहिए? मेकअप हर लड़की डिजर्व करती है। हर लड़की डिजर्व करती है सुंदर फील करना, वो भी बिना अपनी जेब को खाली किए। और बस उसी वक्त चरणजीत और गुरनाम सिंह दोनों ने सोचा, क्यों ना वो एक ऐसा ब्रांड बनाए जो हेवन जैसा फील लाए और हर विमेन को एम्पावर करे। तभी उन्होंने शुरुआत की ब्लू हेवन की। ब्लू हेवन की शुरुआत छोटी थी। ब्लू हेवन के कुछ पहले प्रोडक्ट्स थे काजल, लिपस्टिक और फेस पाउडर। पैकेजिंग काफी सिंपल थी, प्राइजेस भी कम थे, लेकिन एक चीज जिससे उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, एंड दैट इज क्वालिटी। इनिशियली लोकल मार्केट्स में ब्लू हेवन को लोग क्यूरियोसिटी से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करने लगे, और धीरे धीरे ब्लू हेवन बन गया कॉमन विमेन का मेकअप ब्रांड। वही ब्लू हेवन ने स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की, और अराउंड 80s 90s में ब्लू हेवन ने एक मैसेज फैलाया, जिसमें उन्होंने बोला कि ब्यूटी सिर्फ बड़े ओकेशंस के लिए नहीं, बल्कि हर एक दिन के लिए होनी चाहिए। टीवी पर भी ब्लू हेवन के कई एड्स चलने लगे, और आए दिन कोई ना कोई टैगलाइन फेमस होने लगी। जब इंडिया में ब्लू हेवन स्टैब्लिश हो गया था, तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि इस जर्नी को वो आगे बढ़ाए और इंडिया से बाहर ले जाए। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। इंडिया में तो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और रीजनेबल प्राइस के थ्रू ब्रांड स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन इंडिया से बाहर ब्लू हेवन को स्टैब्लिश करना एक टास्क था। लेकिन हिम्मत रखते हुए दोनों भाइयों ने ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पहले मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और फिर यूरोप तक ब्लू हेवन के अफोर्डेबल और स्टाइलिश कॉस्मेटिक्स पहुंचने लगे। एक समय ऐसा भी आया था जब दुबई के स्टोर में इंडियन टूरिस्ट ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये न्यू ब्रांड इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुआ था। धीरे धीरे विदेशों में भी ब्लू हेवन अपनी पहचान बनाने लगा। लेकिन टाइम के साथ दोनों भाइयों के सामने एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ, और वो चैलेंज था डिजिटल दुनिया का। टाइम के साथ साथ ब्यूटी इंडस्ट्री डिजिटल होती चली गई। Amazon, नाइका, पर्पल जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, और वहां पर भी ब्लू हेवन ने अपना डिजिटल मेकओवर किया, और अपनी जगह धीरे धीरे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बनाने लगा। और धीरे धीरे करके ब्लू हेवन ट्रेंड करने लगा। इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर ब्लू हेवन के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ रील बनाने लगे, उसे प्रमोट करने लगे। हर ब्रांड की तरह ब्लू हेवन को भी चैलेंजेस आए। लग्जरी ब्रांड्स मार्केट में आ रहे थे, और कंपटीशन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ब्लू हेवन ने अपनी आइडेंटिटी पकड़ के रखी, और ब्लू हेवन की आइडेंटिटी थी अफोर्डेबल ग्लैमर, जिस वजह से आज भी वो मेकअप प्रोडक्ट जिंदा है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी कि जब भी कोई लड़की न्यू न्यू कॉलेज जाना स्टार्ट करती थी और वो मेकअप करना स्टार्ट करती थी, तो हर लड़की पहले अफोर्डेबल ब्लू हेवन से ही अपने मेकअप जोड़ने की शुरुआत करती थी। हालांकि टाइम के साथ और अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए ब्लू हेवन ने जेली लिप बाम,
प्राइमर्स, मैट फाउंडेशन, हर यूथ ओरिएंटेटेड और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट किए। 2019 में समारा कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने ब्लू हेवन का स्टेक बाय किया और तब मिला ब्लू हेवन को एक नया ग्लोबल पुश। और सबसे खूबसूरत पल तो तब आया जब एक एनजीओ के वर्कशॉप में लड़कियों ने पहली बार ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स को यूज किया। चरणजीत और गुरनाम के लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। आज के टाइम पर ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स 60+ कंट्रीज में बिकते हैं। हर साल ये ब्रांड नए लॉन्चेस, नए कैंपेन्स और नए शेड्स लेकर आता है। उनका मोटो वही है कि मेकअप सबके लिए है, हर एक के लिए है और हर दिन के लिए। ब्लू हेवन के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो फ्यूचर में ये ब्रांड सस्टेनेबल पैकेजिंग, ग्लोबल फैशन कोलैब और वीआर ट्राई ऑन एप्स तक लाने की तैयारी कर रहा है, जहां आप आराम से वर्चुअल लिपस्टिक शेड्स ट्राई कर सकोगे। ब्लू हेवन का सफर एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुआ था, पर मेहनत और डेडिकेशन से आज ये दुनिया के हर एक मॉल और ऑनलाइन कार्ट्स तक पहुंच चुका है। चरणजीत और गुरनाम ने एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन को तैयार किया है। ब्लू हेवन ने ये साबित किया है कि ट्रू ब्यूटी इज नॉट अबाउट प्राइस टैग, इट्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड जॉय। तो ये थी कहानी एक ब्रांड की जिसने एक छोटी सी वर्कशॉप से एक ग्लोबल एम्पायर तक का सफर तय किया है। क्या आपने कभी ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं? अगर किए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।